वेलकम बैक इंजीनियर्स। इन द प्रीवियस एपिसोड 8 में हमने बात की थी क्लास 305.4 कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड अंडर स्पेशल कंडीशन के बारे में, जहां हमने सीखा कि एग्जिस्टिंग रोड एम्बैंकमेंट को वाइडन करते समय या स्ट्रक्चर के पास एम्बैंकमेंट बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अब इस एपिसोड 9 में हम बढ़ रहे हैं आगे और डिटेल में समझेंगे क्लास 305.4.2 और क्लास 305.4.3 यानी अर्थवर्क फॉर एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड टू बी प्लेस्ड अगेंस्ट स्लोपिंग ग्राउंड और अर्थवर्क फॉर एग्जिस्टिंग रोड सरफेस। यह दोनों कंडीशन फील्ड पर बहुत कॉमन होती है। कई बार हमें स्लोपिंग ग्राउंड पर एम्बैंकमेंट बनानी होती है और कई बार एग्जिस्टिंग रोड सरफेस के ऊपर नई रोड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्लोपिंग ग्राउंड पर बेंचिंग, प्लगिंग और स्केरिफाइंग कैसे की जाती है। वेट कंडीशन में सब सॉइल ड्रेन और इनवर्ड फॉल बेंचेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है और एग्जिस्टिंग रोड सरफेस ग्रेनुलर, बिटुमिनस या सीमेंट कंक्रीट पर होने और एग्जिस्टिंग रोड सरफेस ग्रेनुलर, बिटुमिनस या सीमेंट कंक्रीट होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 305.4.2 और क्लास 305.4.3 एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के स्पेशल क्लास को स्टेप बाय स्टेप समझना। तो दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लास 305.4.2 earthwork for embankment and subgrade to be placed against sloping ground. Where an embankment subgrade is to be placed against sloping ground, the latter shall be appropriately benched or plugged, scarified as required in class 305.4.1. Before placing the embankment subgrade material, extra earthwork involved in benching are due to plugging, scarifying etc. shall be considered incidental to the work। मतलब जहां एम्बैंकमेंट या सबग्रेड को स्लोपिंग ग्राउंड के खिलाफ रखा जाएगा, वहां स्लोप को पहले बेंचिंग या प्लगिंग स्पेरिफाइंग किया जाएगा, जैसा कि क्लास 305.41 में बताया गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा अर्थवर्क लगेगा उसे काम में इंसिडेंटल हिस्सा माना जाएगा। आगे कहता है कि फॉर वेट कंडीशन बेंचेज विथ स्लाइटली इनवर्ड फॉल द सबसॉइल ड्रेन्स एट द लोवेस्ट पॉइंट शैल बी प्रोवाइडेड एज पर ड्राइंग्स बिफोर द फिल इज प्लेस्ड अगेंस्ट स्लोपिंग ग्राउंड। मतलब कहने का मतलब है कि वेट कंडीशन में बेंचेज को हल्के इनवर्ड फॉल के साथ बनाया जाएगा और सबसे निचले बिंदु पर सब सॉइल ड्रेन्स ड्राइंग के अनुसार लगाई जाएंगी, इससे पहले कि फिल को स्लोपिंग ग्राउंड पर रखा जाए। आगे क्या कह रहा है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरीज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसवर्स सब सरफेस ड्रेन एट द कट फिल, interface work on the same shall be carried out to class 309 in proper sequence with the embankment and subgrade work as approved by the engineer। मतलब कह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसवर्स सब सरफेस ड्रेन बनाने की जरूरत है कट फिल इंटरफेस पर, तो यह काम क्लास 309 के अनुसार और एम्बैंकमेंट तथा सबग्रेड के प्रॉपर सीक्वेंस में किया जाएगा, जैसा कि इंजीनियर अप्रूव करे। अब हम जानेंगे क्लास 305.4.3 अर्थवर्क ओवर एग्जिस्टिंग सरफेस। वेयर द एम्बैंकमेंट इज टू बी प्लेस्ड ओवर एन एग्जिस्टिंग रोड सरफेस, द वर्क शैल बी कैरिड आउट एज इंडिकेटेड बिलो। मतलब कह रहा है कि जहां एम्बैंकमेंट इस तरह का ओवर एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर बनानी हो, उसके लिए नीचे में इंडिकेशन दिया हुआ है। क्या कहता है, इफ द एग्जिस्टिंग रोड सरफेस इज ऑफ ग्रेनुलर टाइप एंड लाइज विद इन 1 मीटर ऑफ द न्यू फॉर्मेशन लेवल, इट शैल बी स्केरिफाइड टू ए डेप्थ ऑफ
50 mm are as directed so as to provide ample bond between the old and new material, ensuring that at least 500 mm portion below the top of new subgrade level is compacted to the desired density। कहने का मतलब है अगर एग्जिस्टिंग रोड सरफेस ग्रेनुलर टाइप की है और न्यू फॉर्मेशन लेवल से 1 मीटर के अंदर है तो इसे 50 mm डेप्थ तक या इंजीनियर के निर्देशानुसार स्केरिफाइड किया जाएगा। इससे पुराना और नया मटेरियल अच्छे से बॉन्ड होगा, साथ ही न्यू सबग्रेड लेवल के नीचे कम से कम 500 mm पोर्शन को डिजायर्ड डेंसिटी तक कॉम्पैक्ट करना होगा। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है कि इफ द एग्जिस्टिंग रोड सरफेस इज अ बिटुमिनस टाइप ऑफ सीमेंट concrete and lie within 1 meter of the new formation level, the bituminous or cement concrete layer shall be removed completely। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर एग्जिस्टिंग रोड सरफेस बिटुमिनस या सीमेंट टाइप की है और न्यू फॉर्मेशन लेवल से 1 मीटर के अंदर है तो पूरी बिटुमिनस या सीमेंट कंक्रीट लेयर को हटा दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, if the level difference between the existing road surface and the new formation level is more than 1 meter, the existing surface shall be roughened after ensuring that the minimum thickness of 500 mm of subgrade is available। कहने का मतलब है कि अगर एग्जिस्टिंग रोड सरफेस और न्यू फॉर्मेशन लेवल के बीच का लेवल डिफरेंस 1 मीटर से ज़्यादा है तो पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सबग्रेड की मिनिमम थिकनेस 500 mm उपलब्ध है, उसके बाद एग्जिस्टिंग सरफेस को रफ एंड किया जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हम अगले एपिसोड में लाएंगे 305.4.4 एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड ग्राउंड अराउंड स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों तब तक ले जय हिंद जय इंजीनियरिंग।